कांग्रेस पार्टी बहुत परेशान है। देश भर में धरना देने की बात कर रही है। तो ये नेहरू खानदान की जागीर कभी नहीं रही है। धरना देने का अधिकार उनका है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है उनका। ये इक्विटी शेयर 9 करोड़ के पूरे शेयर इस यंग इंडिया कंपनी को ट्रांसफर कर दिए गए। गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, कि मैं इसको गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कह रहा हूं। गांधी जी नहीं, गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। कांग्रेस पार्टी बहुत परेशान है। देश भर में धरना देने की बात कर रही है। धरना देने का अधिकार उनका है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है उनका। On behalf of the BJP, I wish to clarify at the very outset that though Congress party surely has got the power to and the right to offer dharnas, but it does not extend to misappropriating public property given by the government to National Herald. ये समझना बहुत जरूरी है। मित्रों, आज थोड़ा रिकॉल वैल्यू जरूरी है। नेशनल हेरल्ड 1937 में शुरू किया गया था। इसमें 5000 शेयर होल्डर्स थे जिन्हें शेयर खरीदे उसके। तो ये नेहरू खानदान की जागीर कभी नहीं रही है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और बड़े बड़े लोग जो फ्रीडम फाइटर थे, जो बाद में कांग्रेस के बड़े नेता भी बने, मुख्यमंत्री वगैरह बने, ये सबों ने उसमें सहयोग किया। 2008 में नेशनल हेरल्ड का पब्लिकेशन बंद हो गया, क्योंकि वो चल नहीं पाया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेरल्ड को 90 करोड़ रुपया दिया था, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, जो इसको पब्लिश करते थे। ये जानना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी को कई एग्जम्पशंस हैं, आपको मालूम है। तो वो किसी प्राइवेट बॉडी को पार्टी का फंड नहीं दे सकते हैं। इस बात को समझे आप। दैट इज प्योरली प्रोहिबिटेड। दिया उनकी बात है, घर की कंपनी थी। अब उसके बाद उसने कहा आपका लोन हम दे नहीं सकते। तो दे नहीं सकते तो एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से एक कॉरपोरेट षड्यंत्र किया गया, कैसे ये पूरी संपत्ति आ जाए परिवार के हाथ में। तो जो एक कंपनी बनाई गई यंग इंडिया कर करके, उसमें 38% शेयर सोनिया जी का, 38% राहुल जी का, और बाकी मोतीलाल वोरा और बाकी लोग का था। ऑस्कर फर्नांडिस वगैरह इस टाइप के लोग थे वहां पर। ये इक्विटी शेयर 9 करोड़ के पूरे शेयर इस यंग इंडिया कंपनी को ट्रांसफर कर दिए गए। ये 9 करोड़ का ट्रांसफर होना बड़ी बात नहीं है। इस 9 करोड़ शेयर के ट्रांसफर होने के बाद यंग इंडिया कंपनी, जिसके 76% शेयर होल्डर्स सोनिया जी और राहुल जी थे, उसके हाथ में एसोसिएटेड जर्नल की पूरी संपत्ति आ गई। और ये संपत्ति क्या क्या है? दिल्ली में बहादुर शाह जफर पर एक प्रॉपर्टी, मुंबई में प्रॉपर्टी, लखनऊ में प्रॉपर्टी, भोपाल में प्रॉपर्टी, पटना में प्रॉपर्टी, जो हजारों करोड़ की है। ये कहा गया कि यंग इंडिया लिमिटेड वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, चैरिटेबल पर्पस के लिए। आज तक उन्होंने क्या चैरिटेबल पर्पस किया है कुछ पता नहीं है। इसके बाद एक प्राइवेट कंप्लेंट होता है, बाकी कार्रवाई होती है, फिर ईडी मामले का इन्वेस्टिगेशन करती है।
यहां पर तीन चार चीजों को पार्टी के मंच से फैक्चुअली रिकॉल करना जरूरी है। ईडी ने कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मोतीलाल खरगे को भी इंट्रोगेट किया था, क्योंकि वही एकमात्र थे एम्प्लॉय, मोतीलाल वोरा, सॉरी। तो ये इस बात को समझना चाहिए कि वही एक एम्प्लॉय थे, अब तो नहीं रहे। थैंक यू संजय। उसके बाद पवन बंसल थे, उनको इंट्रोगेट किया। फिर सोनिया जी और राहुल गांधी को भी इंट्रोगेट किया कई घंटों तक। स्वाभाविक कोई जवाब नहीं था। और ये जो 90 करोड़ बकाया था, इसका हिसाब क्या किया जाएगा? तो 50 लाख रुपया दे दिया गया स्टेट जर्नल को, और सारा लोन राइट ऑफ हो गया नेशनल हेराल्ड को प्रकाशित करने वाली कंपनी का। एक बात है, कॉमर्स में इस परिवार का जवाब नहीं है। 50 लाख में 90 करोड़ की संपत्ति प्राप्त कर लेना, 90 करोड़ राइट ऑफ कर देना, और हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त कर लेना। और दूसरे एक सदस्य जो मेंबर हैं 3 करोड़ में जमीन खरीदते हैं हरियाणा में, और कमर्शियल यूज हो जाता है और 58 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। तो ये तो इस देश को सीखना चाहिए कि ये जो गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, इसलिए मैं इसको गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कह रहा हूं। गांधी जी नहीं, गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। बी वेरी क्लियर अबाउट इट।